एक युवक जो महज 12,000 रुपये प्रति महीने कमाता था, बेहोशी की हालत में था। जब अचानक उसे होश आता है तो देखता है कि वो आलीशान घर के अंदर है। जिस बिस्तर पर लेटा हुआ था वह बिस्तर कुछ ऐसा था कि उसने अपने जीवन में कभी ऐसा बिस्तर देखा ही नहीं था। वह देखता है कि कमरे के अंदर हर वस्तु जो उसे दिख रही है बेहद खूबसूरत है, लेकिन परेशान करने वाली बात तो यह थी कि जहाँ पर वो लेटा हुआ था उसी के सामने एक सोफा रखा हुआ था और सोफे पर 3 लड़कियां बैठी हुई थी। एक लड़की फ्रिज के पास खड़ी थी। उन लड़कियों को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल उन लड़कियों ने केवल अंडर गारमेंट्स पहने हुए थे, उनके तन पर कोई कपड़ा था ही नहीं। एक समय के लिए वो सोचता है कि यह सच नहीं बल्कि एक सपना है, लेकिन वास्तव में सपना नहीं बल्कि एक ऐसा सच था जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। वह कुछ सोच समझ पाता उतने में ही एक लड़की आती है, उसको एक गिलास पानी के साथ कुछ गोलियां देती है, कहती है कि इन्हें खा लो। लेकिन लड़का मना करता है और मना करने के बाद ही उसे वो गोलियां खानी पड़ती है। जोर जबरदस्ती में गोलियां खानी पड़ती है। गोलियां खाते ही उसके शरीर में कई तरह के बदलाव दिखने लगते हैं और उसके साथ जो होता है उसकी उसने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जब ये घटना अखबार टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार उन 4 लड़कियों ने उस मजदूर के साथ ऐसा क्यों किया। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह चौहान आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह घटना पंजाब के जलंधर शहर की है। इसी शहर का एक इलाका है कपूरथला रोड। 20 नवंबर 2022 की शाम को जब अंधेरा होने लगता है, स्ट्रीट लाइट जल चुकी थी। एक मजदूर चमड़ा फैक्ट्री से काम करके अपने घर की ओर जा रहा था। तभी उसके पास एक कार आकर के रुकती है। कार का शीशा जैसे ही नीचे होता है, एक आवाज़ आती है कि भाई साहब रुको, एक बहुत ज़रूरी काम है। मजदूर उस कार के पास जाता है। तभी एक लड़की एक पर्ची दिखाते हुए कहती है कि हमें इस पते पर जाना है, इस पते के बारे में अगर कुछ भी जानकारी हो तो बता दो। वह मजदूर कहता है कि मैडम ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ नहीं, रोज़ का 400 रुपये कमाता हूँ, इससे ज़्यादा की औकात नहीं है और मुझे ये भी नहीं पता कि इस पर्ची में लिखा क्या है। ये बात बोलते ही अचानक उसके चेहरे पर एक ठंडी वस्तु आकर के गिरती है और कुछ भी वो समझ पाता उसके पहले वो बेहोश हो जाता है। यह घटना शाम 7 बजे की है और 2 घंटे बाद करीब 9 बजे के आसपास उसको होश आ जाता है। वह अपने आप को आलीशान कमरे में पाता है। वह कमरा हर सुख सुविधाओं की वस्तुओं से लैस था। वह घर किसी गरीब का नहीं बल्कि अमीरों का था। उस मजदूर ने ऐसी ऐसी वस्तुएं देखी जिन्हें अपने जीवन में उसने कभी नहीं देखा था। लेकिन परेशान करने वाली बात तो यह थी कि उस कमरे में 4 लड़कियां भी थी जिनके तन पर कोई कपड़ा ही नहीं था, सिर्फ अंडर गारमेंट के अलावा। उनमें से एक लड़की उसके पास आती है, मजदूर को एक गिलास पानी के साथ कुछ गोलियां देती है और खाने के लिए कहती है। वह मजदूर कुछ कर भी नहीं सकता था, उसकी हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे। वह गोलियां खाने से मना करता है। तब वे लड़कियां कहती हैं कि तुम्हारे साथ वह अंजाम किया जाएगा जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की होगी। वह मजदूर मजबूरी में उन गोलियों को खा लेता है और वे नग्न लड़कियां आपस में कुछ बातें करती रहती हैं, टेबल में रखी हुई शराब पीने लगती हैं और कुछ देर पश्चात वे लड़कियां एक एक करके उसके पास आती हैं, उसका रेप करने लगती हैं। उनमें से कंपटीशन होने लगता है कि उनमें से कौन सबसे ज़्यादा बार करवाएगा। वह युवक रोता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मजदूर आदमी हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। लेकिन वे लड़कियाँ हवस की इतनी भूखी थी कि उन्हें अपनी ख्वाहिश पूरी करने के अलावा कुछ दिख भी नहीं रहा था। धीरे धीरे सुबह के 3 बज जाते हैं। यह घिनौना काम चलता रहता है लगभग रात के 9 बजे से 3 बजे तक। जिस तरह से वे लड़कियां उसे बांध करके किडनैप करके वहां लाई थी, उसी तरह से उस मजदूर को वहां पर जा करके उसी स्थान पे फेंक देती हैं। अगले दिन वह लड़का थाने पहुंचता है। वह युवक थाने में कुछ बताता इसके पहले वह सोच करके लौट आता है कि गरीब आदमी है, मजदूर है, शायद उसकी सुनवाई हो या ना हो। तभी वह लड़का अपने घर जाता है और रात बीती हर घटना को अपने घर वालों से बताता है। घर वालों की सहायता से बात मीडिया तक जाती है। तभी जलंधर पुलिस उन लड़कियों की पड़ताल में जुट जाती है। उसी इलाके की सीसीटीवी खंगाले जाते हैं और पुलिस कहती है कि तुम्हारे साथ अगर ऐसी घटना हुई है तो तुमने एफआईआर क्यों नहीं करवाई। लेकिन उस मजदूर के घर वाले कहते हैं कि ये हमारा अपना आदमी है, जिंदा वापस आ गया है, हमें इसी बात की खुशी है। वो लड़कियां चाहती तो उसे मार भी सकती थी, नुकसान भी पहुंचा सकते थे।
लेकिन उन लड़कियों ने केवल इसका शारीरिक शोषण किया और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वैसे भी हम गरीब आदमी हैं, महीने का 10-12 हज़ार कमाते हैं, इससे खर्च भी नहीं चल पाता, हम कैसे केस लड़ेंगे, आगे क्या करेंगे। लेकिन पुलिस ये जानने में जुटी हुई है कि वे लड़कियां कौन हैं जिन्होंने ये गंदा से गंदा काम किया। दोस्तों, ये घटना सुनाने का उद्देश्य आपको बिल्कुल भी परेशान करना नहीं है, बल्कि इन घटनाओं के माध्यम से आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, आपके साथ कभी ऐसी घटनाएं ना हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। वीडियो पसंद हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार और सपोर्ट बना करके रखिए।